भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद। मोदी जी जिंदाबाद। भारत माता की जय। जय हो जिंदाबाद जिंदाबाद जय हो जिंदाबाद। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सविनय इंडियन ब्रीफ। 4 मई और ममता जी गई। ये बंगाल इलेक्शन पर हमारा स्पेशल कवरेज है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। बंगाल पे आराम से बात करते हैं, पहले देख लेते हैं और सब स्टेट्स में क्या क्या हुआ। बंगाल के बाद में उसको डिस्कस करेंगे। बंगाल को पहले आसाम में देखते हैं। असम में बीजेपी लेड एनडीए सीट जो है वो आराम से जीत रही है। 3rd कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट है, प्रो इनकम्बेंसी है और जलवायु जलाल के साथ असम को फतेह कर लिया बीजेपी ने। तमिलनाडु में जो लीडिंग पार्टी थी टीवी के, जो कि चलाया जाता था विजय के द्वारा, जो बनाया गया था, वो जीत रही है। और इनका जो मेन ओपोनेंट थे वो थे डीएमके और एआईडीएमके, लेकिन विजय जो कि फिल्म एक्टर हैं उन्होंने यहाँ जीत हासिल की है। और फिर हम केरल इलेक्शन पर चलते हैं। तो केरल इलेक्शन में जो विनिंग अलायंस है वो यूडीएफ है, जो कि कांग्रेस के साथ है। तो यहाँ पे आप देखिए क्लियर विक्ट्री है कांग्रेस लेड यूडीएफ को। ठीक है, फिर पुडुचेरी में बात करते हैं तो फिर इंडिया ने अच्छा खेला है और वो जीत गई है। और अब आते हैं इसके ऊपर, बंगाल के ऊपर, क्योंकि हमको डिस्कस बंगाल के ऊपर ही करना था। देखिए दोस्तों, ममता बनर्जी के नुकसान पहुंचाने वाले संभावित कारण क्या है, क्यों हारी ममता। एक तो वहां मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा था, दूसरा हिंदुओं को उनका हक नहीं मिल रहा था, और साथ में वो केवल मुस्लिम अपीजमेंट में ही बिजी रहती थी। ऐसा मेरा मानना है। मैं इसे इंडोर्स तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन न्यूज स्रोतों से ऐसा लगता है। इनके ऊपर एक एंटी इनकम्बेंसी का कारण था। बहुत लंबे समय से लोग इनको झेल रहे थे। कई वर्षों से सत्ता पर रहने पर जनता में बदलाव की चाह बढ़ रही थी। ये एक कारण है जो हम एनालाइज कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार और प्रशासनिक थकान काफी बढ़ गया था दोस्तों। भ्रष्टाचार भी अपने चरम पर। यह भी कारण है ममता दीदी के हारने का। फिर इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए दोस्तों। शिक्षक भर्ती घोटाला, जिसको कि हम एसएससी स्कैम बोलते हैं, उन मामलों में सरकार की छवि को, यानी टीएमसी के छवि को काफी बड़ा झटका लगा है। नेताओं की गिरफ्तारी, जांच फिर नकारात्मकता पैदा कर दी वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वो इनमें संलिप्त थे। कानून व्यवस्था और हिंसा के मुद्दे पर भी अगर ध्यान दें तो वहां पर भी टीएमसी फेल साबित हुई और जनता को उस पर विश्वास नहीं रहा। चुनावी हिंसा, राजनीतिक टकराव और कुछ क्षेत्रों में असुरक्षा की भावना, और इस बात को विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बना लिया। अभी आपने देखा होगा मोदी जी ने कहा था, झाल मुड़ी मैं खा रहा हूं और झाल लग रही है टीएमसी को। तो ये हैं हमारे मोदी जी और इनकी कुटिल राजनीति, जिसने कि टीएमसी को मात दी। विपक्ष की राजनीति, यानी बीजेपी की राजनीति की मैं बात कर रहा हूं, जो अब तक विपक्ष में था। भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड कैडर काफी मजबूत बनाया, हिंदुत्व को अपना नैरेटिव बनाया, विकास को अपना नैरेटिव बनाया, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका ध्यान। नेतृत्व में बेहतर उपयोग होगा। ये चीज, ये बीजेपी को एक अपर हैंड देती है।
स्थानीय मुद्दे थे, रोजगार, विकास, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे बेरोजगारी, उद्योग निवेश में कमी। ममता दीदी के आने के बाद उद्योग निवेश में कमी हो गई थी। युवाओं में अवसरों को लेकर के असंतोष पैदा हो रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी ये सब मिटा देगी, लेकिन अब जो जनता है वो झल्ला चुकी थी ममता दीदी से। तो अभी जो है शाम के 4:30 हो रहे हैं और जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, मुझे लगता है कि बीजेपी बहुत अच्छे 180 से जीतेगी, 180 सीटों के मार्जिन से जीतेगी। इसमें आप +10 -10 कर सकते हैं। फिर आंतरिक गुटबाजी जो टीएमसी के अंदर थी, जैसे कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो कि टीएमसी है, उसमें टिकट वितरण को लेकर के असंतोष था बहुत लोगों के बीच में। फिर आप ममता दीदी को देखेंगे तो ममता दीदी के कारण कुछ नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया। और सबसे बड़ा कारण जो था वो था मुस्लिम अपीजमेंट, यानी मुस्लिम तुष्टीकरण। और ये विपक्ष के लिए एक अच्छा नैरेटिव बना जो कि निगेटिव इंपैक्ट डालता चला गया टीएमसी पे, और टीएमसी ध्वस्त हो गई। और मुस्लिम अपीजमेंट का यही रिजल्ट हुआ। इन्होंने इमाम भत्ता स्टार्ट कर दिया था। मस्जिद में इमामों को भत्ता देने की योजना स्टार्ट की थी दीदी ने। हमारे ब्राह्मणों और पंडितों के लिए ऐसा नहीं था। विपक्ष ने इसे धार्मिक आधार पर लाभ बताया, यानी बीजेपी ने। और अगर आप अल्पसंख्यक छात्रावृत्ति योजनाएं देखें तो वहां पर भी दिक्कत हुई। जैसे मदरसा अल्पसंख्यक छात्रों के लिए विशेष स्कीम लेकर के आई दीदी, लेकिन हमारे गुरुकुल या फिर हमारे हिंदू लोगों के स्कूल के लिए, जैसे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर है, उन लोगों के लिए इन्होंने नहीं किया कोई काम। विपक्ष का दावा था टारगेटेड वोट बैंक पॉलिटिक्स। यहां टारगेटेड वोट बैंक पॉलिटिक्स का नाम है कि उन्होंने मुस्लिम सशक्तिकरण करने के लिए अपने साइड खींच लिया और वो उस पर चल रही थी। उनको यहां तक जय श्री राम के नाम से दिक्कत थी। आप देख रहे होंगे कि जब जय श्री राम लगता था हम पहले इलेक्शंस में, तो ममता दीदी गुस्सा जाती थी। त्योहारों और धार्मिक कार्यक्रमों में सरकारी भूमिका भी बहुत खराब रही ममता दीदी की। कुछ अवसरों पर राज्य की सक्रिय भागीदारी थी कि जैसे अगर रामनवमी का अगर जुलूस जाना है तो मुस्लिम मोहल्ले से नहीं निकलेगा वगैरह वगैरह, उसी तरह से। लेकिन अगर वो मुस्लिम त्योहार है तो उसे ज्यादा प्रिडोमिनेंस दिया जाएगा हिंदू त्योहारों के अनुपात में। विपक्ष ने कहा, यानी बीजेपी ने कहा, यह एक समुदाय को प्राथमिकता देने जैसा है, और उनका कहना बिल्कुल सही था। अगर आप ऐसा नहीं करती दीदी तो शायद आप आज जीत जाते। ध्यान दें, सरकार का तर्क रहता है कि कल्याणकारी योजनाएं यानी वेलफेयर स्कीम लाएं, लेकिन एक तरफा नहीं, और अपीजमेंट ना करें। ममता दीदी ने सबसे बड़ा काम किया कि वो हमेशा रोहिंग्या मुस्लिम्स जो वेस्ट बंगाल और वैसे लोग जिनके पास आधार कार्ड नहीं था, जिनके पास अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं था, वो बांग्लादेश से आ रहे थे और उन्हें रोका नहीं जा रहा था। अगर ये नहीं रुकता दोस्तों, तो बंगाल मिनी पाकिस्तान बनने के कगार पे था। आज मैं काफी खुश हूं, गर्व महसूस करता हूं अपने प्रधानमंत्री के लिए, गर्व महसूस करता हूं कि मैं एक भारतीय हूं और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहता हूं, और गर्व महसूस करता हूं इस बात को लेकर के कि आज बीजेपी जीत रही है। आपको जो कहना है, जिन लोगों को जो कहना है वो कहें कि ये भक्त है, अंधभक्त है। देश का अंधभक्त रहना अच्छा है, बजाय वैसे लोगों का अंधभक्त रहना जो देश विरोधी ताकतों को प्रबल करते हैं।
मैं अपनी वाणी को विराम तो दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा। अभी हम केरल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम पहुंचेंगे। हम पहुंचेंगे दोस्तों, हम जरूर पहुंचेंगे। हम यानी बीजेपी। मैं खुले तौर पे कहता हूं, मैं बीजेपी का समर्थक हूं। मुझे बीजेपी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि बीजेपी हर वो काम कर रही है जो देश की तरक्की के लिए अच्छा है। हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे देश को तरक्की दे रहे हैं, किसी का अपीजमेंट नहीं कर रहे हैं। और ये देश दोस्तों हिंदुत्व की मिट्टी से बना है। आप इसे कितना भी तोड़ दीजिए, इस मिट्टी में हिंदुत्व की महक तो रहेगी। तो मैं इस विचारधारा से सहमत हूं। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं कि यहां मुस्लिमों को रहने की जगह नहीं है। हिंदुत्व का मतलब बस ये है कि यहाँ पे जो कल्चर है उसको मिटाया नहीं जा सकता। बाकी आप समझदार हैं, मैं सारा चीज आपके विवेक पर छोड़ता हूं और चाहता हूं कि आपका जो प्रश्न है मेरे वीडियो के कमेंट में डालें। और मुझे ऐसा लगता है इलेक्शन लास्ट होते होते तक आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत होगी, और ये जीत बता रही है कि जनता कितनी ऊब चुकी थी, सीआरपीएफ और जवानों की कितनी जरूरत थी, डर चुकी थी, वो निकलती नहीं थी वोटिंग करने के लिए। एसआईआर ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई और एक ईमानदार इलेक्शन हुआ और रिजल्ट आपके सामने। 4 मई ममता गई। धन्यवाद दोस्तों। दुर्गा माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।